हैं बुलंद आवाज़ से सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र मिनहा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु सत्तारुल जब्बारुल गफ़्फ़ार व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख़्तार व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आबिदीन वल क़ाइदीन वल माजिदीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बेरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बेरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ा करबो बला गुलरखा शहदादे गुलगो कबा इमदाद कुन, या गौसी आज़म बमरी भी सरो सामा मददे क़िबलाई दी मददे काबाई मा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तरा तो पुश्ती वहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे या गौसी आज़म मीदम क़ादरी अमनारे या गौसी आज़म मी ज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम मी ज़नम ए इमाम अहले सुन्नत या शही अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा रज़ा ख़ इमदाद कुन कर अता गोयाई मुझको है मेरे रब्बे क़दीर मुर्शिद मन हज़रत अख्तर रज़ा के वास्ते करम की रहम की इमदाद की हयास अजमल को खुदा से मुस्तफ़ा से गौस से अहमद रज़ा ख़ान से मिंबर वाले नीचे वाले पूरी पूरी ईमानदारी के साथ ज़मींदार चौकीदार सब बुलंद आवाज़ से नबी की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़िन मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि सय्यदना शफ़िन मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। आज का ये नूरानी इरफानी इजलास जिसमें हमारी और आपकी खुशबख्ती खुश नसीबी है कि हज़रत उस्तादुल हुफ़ाज़ आपकी बस्ती के मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी इरफान साहब की वालदा मोहतरमा के ईसाले सवाब की मुनासिबत बरसी के सिलसिले में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम को मुनासिबत है दो लोगों से, एक उनकी वालदा की बरसी है और दूसरा ताल्लुक़ जो है इस प्रोग्राम का गौसुस समदानी क़ुतब रब्बानी शेख लामकानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन ज़मीर ताजदार बगदाद शहींशाह बगदाद वलियों के सरदार हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुनासिबत है। बाद नमाज शात लेकर अब तक आप हजरात ने बड़ी इनकलाबी मालूमाती पुरमग़ज़ मुदल्लल तक़रीर समात फरमाई। ख़तीब अहले सुन्नत तर्जमान मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना क्या नाम गुल मौलाना खालिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया से बड़ी बसीरत अफरोज़ तक़रीर समात फरमाई और शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी साजिद रज़ा साहब क़िबला से आपने बहुत ही उम्दा कलाम समात फरमाए। हज़रत पैकर इखलास वफ़ा क़ारी मोहम्मद अकरम साहब क़िबला से भी आपने बड़ी अच्छी तक़रीर समात फरमाई। नक़ीब इजलास मुंबई इखलास उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना राग़िबुल इस्लाम साहब क़िबला मददल्लाहुल आली से आपने बहुत ही उम्दा अशार निकाबत की शक्ल में समात फरमाए। साथ ही साथ आप हुए दरसगाह बड़ी बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंसों में निकाबत और खिताबत करने वाली अजीमुल मर्तबा शख्सियत
हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम नबी साहब क़िबला खलीली दामत बरकातुहुल आलिया वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। और हमारे पैकर इखलास व वफ़ा भी तशरीफ़ फरमा है। क़ारी इरफान साहब भी हैं माशाअल्लाह। हज़रत क़ारी फ़ुरक़ान साहब क़िबला, आप लोग भी दूर दराज से मेहमान हैं या बस्ती के हैं, मैं आपको नहीं जानता, पहली बार आपसे मेरी रूबरू मुलाकात है। लेकिन आप अब तक जो बैठे हो, ठीक 12 बजे का समय हो चुका है। ये टाइम तो देहात में आधी नींद लेने का हो जाता है, मगर आप अब तक जो जाग रहे हो तो आप मेरे लिए नहीं जाग रहे हो, मेरे बाप के लिए नहीं जाग रहे हो, रसूल पाक के लिए जाग रहे हो। तो जरा जोर से बोलने पे जीएसटी नहीं है, नोटबंदी है, जीएसटी है, ये कारोबार के लिए है, बोलने पे नहीं है। जरा आप थोड़ा आवाज बुलंद करके बोलिए ताकि मेरा हौसला भी बढ़ जाए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा के कहिए जोर से सुभान अल्लाह। ये देख लो कि पड़ोसी का हाथ तुम्हारी जेब में तो नहीं, अगर नहीं उठा रही तो। हाँ, ऐसा अक्सर हो जाता है ना जलसे में। एक जगह जलसे में बिहार के इलाके में पॉकेट मार बैठा हुआ, सब लोग तो हाथ उठाने में रहे, उसने अपना हाथ जेब में डाल दिया। तो वो लोग वहां पर भी नहीं चूकते हैं। नहीं समझा मेरी बात को? हाँ, क्योंकि जलसे में जो लोग आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, कुछ सोने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कई क्वालिटी के लोग आते हैं जलसे। यहाँ तो जलसे में पब्लिक कम है, बिहार बंगाल के इलाके में तो उड़ीसा में बहुत पब्लिक होती है और फजर के टाइम तक जलसा है। अगर 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा तो कमेटी वाली की खोपड़ी लाल हो जाएगी। उन्हें ये कमेटा ने इतनी जल्दी जलसा कैसे खत्म करा दिया, हम लोग रात में कहाँ जाएंगे, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस हाँ, बहरहाल माशाल्लाह आप बरसी में तशरीफ फरमा है। और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मामूलात अहले सुन्नत में, कि हम कभी भी अपने मोहसिन को फरामोश नहीं करते। उसे तीजे में याद करते हैं, कभी 10वें में याद करते हैं, 20वें में याद करते हैं, 40वें में याद करते हैं, तिमाही में, छमाही में, 9 महीने में, फिर बरसी। नहीं समझा? फिर तो ये ईसाले सवाब की महफिल है। क्या है? मैंने आयत करीमा की 2 आयतों की तिलावत की है। ए बच्चे खामोश, लग दिया जलसे में नहीं बैठा, धरने पर बैठा है, खामोशी तो बैठा। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहबे, जोर से बोलो मजहबे। अरे यार, मुजफ्फरपुर वाले नहीं बोलेंगे तो क्या पमासा वाले बोलेंगे? जरा जोर से बोलो, कहो जोर से सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहबे, और जोर से बोलो मजहबे इस्लाम। अच्छा एक बात सुनिए, दूसरी मैंने आयत करीमा की तिलावत की, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि ये आयत करीमा कहाँ पढ़ी जाती है? जोर से बोलो। मिट्टी पे नहीं, मैयत को मिट्टी देते टाइम पड़ी। हाँ माशाल्लाह, अरे वाह माशाल्लाह, तर्जुमा भी हाथों हाथ हो रहा है। हाँ नहीं माशाल्लाह, अच्छी बात है। ये वाकई में आपके गांव में तालीम। कारी अकरम साहब कहाँ जा रहे हो? हमारा तो खानदान छोड़ के भाग रही है। चलिए, बहरहाल आप तो नहीं भागेंगे, हाँ कुछ देर बर्दाश्त करना। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। माशाल्लाह, हमारे बुजुर्ग साहब ने, कम से कम इनकी भी उम्र 70 के ऊपर होगी, इन्होंने बता दिया हजरत। वो न एक जगह कब्रिस्तान में 90 साल के डोकरा से पूछा तुम क्या पढ़ते हो, तो बोले हम पढ़ते उड़ते कुछ नहीं, हम तो कह देते हैं एक लप मिट्टी अब्बा की तरफ से, एक अम्मा की तरफ से, एक मेरी तरफ से। ए लोगो, हमारी कौम में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। अपने इमाम लोगों से तालीम हासिल करो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, 90 साल का हो या 100 साल का हो, अपने इमामों के पास बैठो तो इनसे मसले पूछो, इमामों की कदर।
इमामों की कदर करो, वरना आज के दौर में लोग इमामों की रखवाली कर रहे हैं, इमामों की रखवाली कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आज के दौर में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी पिछले दिनों में कोरोना चला था ना, चला था। इमाम की कदर करो, इमाम की इज्जत करो। जो लोग इमाम की इज्जत नहीं करते उन्हें कभी घर में सुकून नहीं मिलता है, उनके घर में कभी चैन नहीं होती है, कभी आराम नहीं होता। जो इमामों को सताते हैं कभी उन्हें चैन की नींद नहीं आती है, कभी उन्हें सुकून नहीं मिलता है, हमेशा परेशान रहते हैं। इमाम की इज्जत नहीं करते, तुम्हारी औलाद बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इमाम की इज्जत, इसलिए कि इमाम दुनियादार के घर का इमाम नहीं है, परवरदिगार के घर का इमाम है। इमाम की इज्जत करो, वरना एक जगह कोरोना का काल चल था ना हजरत। हाँ, एक इमाम साहब थे बुजुर्ग बेचारे, उन्होंने फजर में गरारा करा, जैसी गरारा करा तो गरारा करते टाइम इमाम साहब को खांसी उठ गई, बुजुर्ग आदमी थे। जैसी खांसी का हूटर बजा, थोड़ा सा सायरन तेज हो गया इमाम साहब। एक मुक्तदी ने नियत तोड़ी और एकदम मोबाइल निकाल के 100 नंबर को फोन कर दिया, इमाम साहब को 3 दिन से खांसी दबा के हो रही है, पता ना पूरे गांव में कोरोना करेंगे। पुलिस आई और उठा के ले गई, बोले ये हमारी कौम है। यानी इमाम की जब नियत बांधते हो तो क्या कहते हो, पीछे इस इमाम के, क्या जोर से बोले, क्या कहते हो। इसका मकसद क्या हुआ, इसका तर्जुमा ये हुआ, पीछे इस इमाम के। इमाम साहब फजर में 2 रकात की नियत बांधी, तुमने भी 2 रकात की। इमाम साहब ने कयाम करेंगे, आप कयाम करेंगे, इमाम साहब रुकू करेंगे, आप रुकू करेंगे, आप इमाम साहब कायदे करेंगे, कायदे करेंगे। नहीं समझा, इमाम खुरूज बिरसू नहीं करेगा तो आप वैसे ही करेंगे, जैसे जैसे इमाम करेगा वैसे वैसे मुक्तदी। लेकिन मुक्तदियों ने इसका तर्जुमा उल्टा कर लिया है, पीछे इस इमाम के। वो कह रहा है कि पड़ जाए इमाम के पीछे हाथ धो के, कि इमाम खाता कभी, इमाम सोता कभी, इमाम जागता कभी, इमाम पीता कभी, इमाम की बीवी कैसी, इमाम के बच्चे कैसे हैं, इमाम के बच्चे कैसे हैं, इमाम की आमदनी कहाँ से हो रही है, इमाम की पिछले गांव कौन से गांव में इमाम साहब ने इमामत करी, वहाँ कितने साल रहे थे, इनकी फरागत कहाँ से, इनके घर में क्या हो रहा, कैसे न हो रहा, पूरी घर की रखवाली कर रहा है। मेरे आज जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, अरे नादान, जितनी रखवाली तो इमाम की कर रिया है, काश अगर अपने बीवी बच्चों की कर लेगा तो किसी का बच्चा जुआरी नहीं बनेगा, किसी का बच्चा शराबी नहीं बनेगा, किसी का बच्चा याश नहीं बनेगा, किसी का बच्चा चोर नहीं बनेगा, किसी का बच्चा सट्टेबाज नहीं बनेगा। इमाम की रखवाली, इमाम की रखवाली कर रही है और घर में कुमल हुआ कर रहा है। ये हाल है। परवरदिगार आलम हमारी कौम को जरा तवज्जो रखिए, है नहीं। तो इसलिए ए लोगों, ए बच्चे खामोश हो जाइए, आप इन बच्चे खामोश हो जाइए, आपको तो उठा के सोचे ना। हाँ, अजीज़ान मिल्लत, इसलिए ए लोगों अपने इमाम की कदर करो, इमाम की इमाम की रखवाली के साथ साथ अपने घर की रखवाली कर लो कि तुम्हारे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं समझा? हाँ, अभी हालात बहुत खराब हैं। अब हजरात, बात में तो बात बहुत लंबी निकलती है। बहरहाल बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो कि आज की रात में अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठे हुए। हजरत मैंने आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब। इन दोनों आयतों पे मेरी तकरीर रहेगी और आप मुतमईन रहिएगा कि ज्यादा देर नहीं। ए बच्चों, तुम थोड़ा पीछे हटो, पीछे वाला आ गया, अब देखो आ जाओ, जाओ, इंटरवल हो गया तुम्हारा, आप लोग आ गए। अब जो बच्चा बोलेगा वो उठ के चला जाएगा। अब आप लोगों की इजाजत अगर हो सुनाने की तो मैं सुनाऊं, तो हाथ जोर से उठा के कह दो या अली। अब कुछ अशार पेश कर रहा है। हाँ, वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने। और ताहशर उसकी कब्र पे बरसेंगे रहमतें, ताहशर उसकी कब्र पे बरसेंगे रहमतें। मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने। और साहब
मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से, मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से। सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने, सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने। और जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर, जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर तहशरमात खाएंगे ख्वाजा के सामने, तहशरमात खाएंगे ख्वाजा के सामने। बातिल लरज़ रहा है, लरज़ता ही रहेगा, बातिल लरज़ रहा है, लरज़ता ही रहेगा। अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने, अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 2-3 शेर और पेश कर रहा हूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन। जन्नत में भी उस जैसा कोई घर ना मिलेगा, जन्नत में भी उस जैसा कोई घर ना मिलेगा। तुम बना लो गरचे सोने का महल, तुम बना लो गरचे सोने का महल, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा। तकवे में लाजवाब, विलायत में बाकमाल, तकवे में लाजवाब, विलायत में बाकमाल। अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा, अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा। पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा। बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा, बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा। और सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा, सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा। अगला इस्लाम मुजफ्फरपुर वाले खुद ही लगा है नहीं। अब आइए, हजरत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, हजरत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, अरे पीर तो बहुत है मगर अख्तर ना मिलेगा, मगर अख्तर ना मिलेगा। हजरत मौला हुसैन की शान में 3 शेर पड़ेगा। कितने? आप वहीं से दे दीजिए, किसी को दे दीजिए वहीं से। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की शान में 3 शेर पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, फिर कभी मुलाकात होगी तो पूरे कलाम पढ़ूंगा, मगर 3 शेर हैं, सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। और कोई माई का लाल खामोश ना रहना। 3 शेर इतने जानदार हैं, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो या हुसैन। 3 शेर पेश कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, आप लोगों की स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूँ। और अगर शेर समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा समझ लीजिए, और फिर भी समझ में ना आए ना तो मेरा माल मुझे को वापस कर दीजिए। हाँ, शेर पेश कर रहा। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और हजरात ये शेर पेश कर रहा हूँ, आपने उलमाए किराम की ज़बान से तकरीरें बहुत सुनी होंगी। नबी सजदे में थे और आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद था, यानी, और आपने सजदा लंबा कर दिया था। अब नबी सजदे में, नवासा पीठ पर, वो पूरा एक वाकया जो आपने बहुत तकरीरों में सुना होगा, पूरा एक शेर के अंदर पिबस्त है। और आपने अंगूठी बहुत देखी होगी, अंगूठी सोने की होती है, चांदी की होती है, आर्टिफिशियल की होती है, तांबे की, यानी गिल्टी की, लोहे की, कई किस्म की अंगूठी होती है। अंगूठी होती है, अंगूठी के ऊपर एक नग होता है। क्या होता है? अब नग है, अंगूठी नहीं है तो नग बेकार है, और नग है, अंगूठी नहीं है तो नग बेकार। अंगूठी है और नग नहीं है तो अंगूठी बेकार, दोनों का होना एक साथ जरूरी है। तो अब अंगूठी और नग, नबी सजदे में, नवासा पीठ पर मौजूद, इतना लंबा वाकया एक शेर में पिबस कर दिया। मगर शेर सुन के मुजफ्फरपुर वालों, कोई माई का लाल खामोश ना रहेगा, अपनी माँ के दूध का हक जरूर अदा करेगा और बोलेगा। शेर पेश कर रहा हूँ। इंसानियत का यारो
करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। अशार तो बहुत हैं मगर हजरात वक्त कम है। जरा झूम करके दो सुभान अल्लाह, जरा और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये 3 शेर और सुन लीजिए, कट से कम चला दिया 3 शेर भाई, वाह वाह। करबला के ताल्लुक से आज जलसा हो रहा है, ये सदका करबला का ही तो है। आज बरसी कर रहे हो, सदका करबला का ही तो है। गौसे पाक को मान रहे हो, सदका करबला का ही तो है। तुम्हारे गांव में मस्जिद है, सदका करबला का ही तो है। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है, सदका करबला का ही तो है। इबादत हो रही है, सदका करबला का ही तो है। नमाज पढ़ी जा रही है, सदका करबला का ही तो है। कभी मुलाकात होगी तो पूरा अशआर पढ़ूंगा। 3 शेर देखिए। चाचा थोड़ा आप आगे आ जाए तो बहुत मेहरबानी आप। टाइम देख लूं जरा। अच्छा 35 हो गए। हाँ 3 शेर, सिर्फ 3 शेर। पुश्तों से मैं असीर हूं मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं असीर हूं। पुश्त कहते हैं दादा परदादा, नगर दादा। अल्लामा गुलाम नबी साहब पुश्त तो कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी। और असीर के माना आते फारसी में कैदी की। और बाप के मरने के बाद जो जमीन जायदाद बटती है उसे कहते तरका। अब हमें तरके में क्या मिला, जरा झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। पुश्तों से मैं असीर हूं मंगता हुसैन का, तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन, तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन। और एक शेर ये बहुत कीमती है, इसे सुन लो फिर तकरीर शुरू। एक शेर, एक शेर। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी। सबको अपने अपनी पड़ी होगी। 1,24,000 कमविश अंबिया इकराम होंगे, रसूलाने अज़ाम होंगे, अंबी सिद्दीकीन होंगे, शोहदा होंगे, औलिया होंगे, असफिया होंगे, अतकिया होंगे। 1,24,000 कमविश अंबिया इकराम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक मौजूद होंगे। लेकिन सारे अंबियाओं की डिमांड क्या होगी, सारे अंबियाओं की ख्वाहिश क्या होगी, सारे अंबियाओं की चाहत क्या होगी, उनकी चॉइस क्या होगी, उनकी तमन्ना क्या होगी, उनकी आरज़ू क्या होगी। दुनिया में 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक हजरत बिलाल की अजान और एक फातिमा के लाल नबी के नवासे मेरे हुसैन का सजदा।
अब कयामत का दिन होगा, 1,24,000 कमवेश अंबिया किराम की आरज़ू और ख्वाहिश और तमन्ना क्या होगी। शेर पेश कर रहा हूँ, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। आज़ान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का, आज़ान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का, आज़ान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का, अज़ान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का। हज़रात, वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हबे, और तो मज़हबे। अरे अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान है कि उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात में इंसान बनाया, और इंसानों में भी हमें ये नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं बनाया, कम्युनिस्ट नहीं बनाया, है नहीं, यहूदी नहीं बनाया, नसरानी नहीं बनाया, मजूसी नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, कम्युनिस्ट नहीं बनाया और मजूसी नहीं बनाया, आग का पुजारी नहीं बनाया, बल्कि खुदा का करोड़ों दर्जा एहसान कि उसने 18,000 मखलूकात में तुम्हें और हमें इंसान बनाया, और इंसानों में हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में भी हमें ये नहीं बनाया, और भैया ये भी नहीं बनाया, है नहीं, बल्कि उसका 18,000 करोड़, उसका लाख लाख शुक्र और लाख लाख एहसान है कि उसने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया, इंसानों में हमें मुसलमान बनाया, मुसलमानों में हमें किसी और फिरके में नहीं, अहले सुन्नत वल जमात में आशिक वफादार बनाया। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हबे इस्लाम। अगर तमहीद की तरफ जाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, मगर तमहीद को सब कुछ खत्म करके मैं अपने असल मौजू की तरफ आता। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हबे इस्लाम। अब सुनिए, दुनिया में सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हबे इस्लाम। मज़हबे इस्लाम की तरह कोई दीन नहीं है, किताब कुरान पाक की तरह दुनिया में कोई किताब नहीं है, मुसलमान कौम की तरह दुनिया में कोई मुसलमान कौम नहीं, बोलो है नहीं, ना हमारे दीन की तरह दीन किसी के पास है, ना हमारी तरह कोई कौम है। सारी दुनिया को पैगाम अगर अच्छाई का, बुराई का, खाने का, पीने का, उड़ने का, सोने का, जागने का, खाने का, लेटने का, बैठने का सारा इंतजाम इंसराम अगर कानून दिया है तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम में। मगर आज का माहौल इतना गर्म है, आप न्यूज चैनल देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े होंगे, प्रिंट मीडिया से जुड़े होंगे, आज का माहौल इतना खराब है कि हर तरफ देखो तो मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। कोई दाढ़ी पे पाबंदी लगाने की बात करता है, कोई मदरसे पे ताला लगाने की बात करता है, कोई मस्जिदें बदलने की बात करता है, कोई मस्जिदें छीनने की बात करता है, कोई मीनारे हटाने की बात करता है, कोई कहता है अजानों पे पाबंदी लगाई जाए, इससे हमारी नींद के अंदर खलल पैदा होता है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई कहता है मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, इनमें ताले लगा दिए जाएं, मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है, इनमें ताले लगा दिए जाएं। कोई कहता है कि मदरसों के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, मदरसों को बंद किया जाए, मदरसों को पाबंद किया जाए, मदरसों के अंदर ये चीज राइज की जाए। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई कहता है हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला है वो आतंकवाद की बुनियाद पर फैला है, कोई कहता है भारत में इस्लाम फैला है दहशतगर्दी की बुनियाद पर फैला है, आतंकवाद की बुनियाद पर फैला है, नक्सलवाद की बुनियाद पर फैला है, उग्रवाद की बुनियाद पर फैला है, जाल की बुनियाद पर फैला है, लफ्ज़ जिहाद की बुनियाद पर फैला है, बंदूक की बुनियाद पर फैला है, फाले की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर फैला है। मगर सुनो मुसलमानों, भारत के अंदर इस्लाम न बंदूक की गोली से फैला है, न तलवार की बुनियाद पर फैला है, न आतंकवाद की बुनियाद पर फैला है, न दहशतगर्दी की बुनियाद पर फैला है, न उग्रवाद की बुनियाद पर फैला है, न लफ्ज़ जिहाद की बुनियाद पर फैला है, न प्रेम जाल की बुनियाद पर फैला है। अरे भारत के अंदर इस्लाम बंदूक की गोली से नहीं फैला है, मेरे ख्वाजा की बोली से फैला है। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ज़हीरुद्दीन बाबर ने नहीं फैलाया, अजमेर के मोइनुद्दीन ने फैलाया है। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं फैलाया,
महरौली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं फैलाया, कलियर के साबिर अलाउद्दीन ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम भारत के अंदर इस्लाम गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं फैलाया, दिल्ली के निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम शमसुद्दीन अल्तमश ने नहीं फैलाया, बल्कि पानीपत के शमसुद्दीन ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम अबे देवबंद के किसी मुल्ला ने नहीं फैलाया, देवा के हाजी वारिस पाक ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम रामपुर के हामिद अली खान ने नहीं फैलाया, बरेली के अहमद रजा खान ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम रामपुर के आजम खान ने नहीं फैलाया, बरेली के अख्तर रजा खान ने। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैला है इन औलिया इकराम की देन से तो फैला है, इन औलिया इकराम की मेहनतों से फैला है, इन औलिया इकराम की काबिशों से फैला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अरे इस्लाम फैलाने के लिए लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। आप देखो, इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, हुसैन ने मदीना छोड़ा, और सुनो प्यारे, इमाम आजम ने बसरा छोड़ा। इस इस्लाम को फैलाने के लिए बगदाद के गौसी आजम ने जीलान को छोड़ा, गरीब नवाज ने संजर को छोड़ा, मखदूम किछोचा ने सिमनान को छोड़ा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने निशापुर को छोड़ा। इस इस्लाम को फैलाने के लिए साबिर अलाउद्दीन ने जलालाबाद को छोड़ा। इस इस्लाम को फैलाने के लिए शमसुद्दीन तुर्क ने पानीपत को तुर्किस्तान को छोड़ा। इस इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिमनान को छोड़ा। आला हजरत के दादा ने कंधार को छोड़ा ताकि भारत में इस्लाम फैला। और आज हम तुम तक जो इस्लाम पहुंचा है इन औलिया किराम की करामतों से तो पहुंचा है। आओ और तरीका, आज लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग सुनते होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ये योजना चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि में बुद्धि बड़ी देर के आई है। तुम आज योजना चला रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तुम अल्ट्रासाउंड की मशीन पर जाइए हजरत, तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। आप जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा बेटियां वरदान है अभिशाप नहीं। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी बचाओ, कहीं लिखा हुआ मिलेगा बेटियां घर की उजाला है, कहीं लिखा हुआ मिलेगा घर की रोशनी बेटियों से भी है बेटों के साथ साथ, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को मारने वाला अपराधी, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को हत्या करने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे भेजे में भेजा बड़े देर से आया, तुम आज योजना चला रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या की हत्या रोकी जाए। तुम आज कह रहे हो लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। तुम आज कह रहे हो बेटी वरदान अभिशाप नहीं है। तुम आज कह रहे हो कि बेटी को मारने वाला अपराधी है। तुम आज कह रहे हो कि बेटी की हत्या करने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। याद करो प्यारे, जो कानून तुम आज बनाने की बात कर रहे हो, यो योजना आज तुम चला रहे हो, 1450 बरस पहले आमना के लाल ने चला दी। मेरे नबी ने 1450 बरस पहले मक्का की धरती पर जब नबी दुनिया में नहीं आए थे तो लोग बेटियों की हत्या कर रहे थे, बेटी को जिंदा दफन कर रहे थे, बेटी को मार रहे थे, बेटी को मनहूस कह रहे थे। कोई औरत को मनहूस कहता था, कोई औरत को कमबख्त कहता था, कोई औरत को जहमत कहता था, कोई औरत को अजियत कहता था, कोई औरत को टेंशन कहता था। 1450 बरस पहले मेरे नबी दुनिया में आए, नबी ने दुनिया में आके ऐलान कर दिया है लोगों, औरत मनहूस नहीं है, औरत कमबख्त नहीं है, औरत जहमत नहीं है, औरत अजियत नहीं है, औरत टेंशन नहीं है, औरत मलाउन नहीं है, औरत
औरत 3 रूप में जन्नत है। कितने रूप में? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 3 रूप में जन्नत। अच्छा बता दूं या बचा लूं? जोर से बोलो, बता दूं। औरत 3 रूप में जन्नत। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। जोर से बोलो। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत। और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए। औरत के 3 ही तो रूप, बेटी, बीवी, माँ। औरत के 3 रूप। पैदा हो तो बेटी, शादी हो जा तो दुल्हन, बच्चे हो जा तो माँ। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। आप सुनो, कारी इरफान साहब की वालदा दुनिया से चली गई। अब मेरी तकरीर इधर तवज्जो दीजिए। और 3 रूप में। ओए भैया कहाँ जा रहा हो? अरे यार बात सुनो, बड़ा कीमती जुमले निकल जाएंगे। अच्छा तो जल्दी जा। क्या टाइम है? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। अब तवज्जो। औरत 3 रूप में जन्नत। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए। नबी की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह घर पे लड़की पैदा हो गई। नबी ने फरमाया जा जन्नत। दूसरे साल फिर आ गए, या रसूल अल्लाह फिर लड़की हो गई। आका ने फरमाया जा जन्नत। तीसरे साल कारी गुलाम नबी साहब फिर आ गए, या रसूल अल्लाह फिर लड़की हो गई। आका ने फरमाया जा जन्नत। 3 मर्तबा जन्नत जन्नत का जब नाम आया तो बराबर में एक साहबी बैठे हुए थे, आंख से आंसू जारी हो गए, मुंह में पानी आ गया। जन्नत का नाम सुनते था, क्योंकि जन्नत तो नाम ही एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। और जन्नत के तो दावेदार वो भी बनते हैं जिनका जन्नत में 1% भी हिस्सा नहीं है। आला हजरत उन्हीं को ललकारते हुए कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नबी ने फरमाया तुम क्यों रोने लगे? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह इसलिए रो रहा हूं, इनके पास पहले साल बेटी हुई, आका आपने कह दिया जा जन्नत। दूसरे साल हुई, आका कह दिया आपने जा जन्नत। तीसरे साल फिर वो लड़की हो गई, आका आपने कह दिया जा जन्नत। 3 मर्तबा जन्नत जन्नत का मुजदा दे दिया, खुशखबरी दे दी आपने। 3 मर्तबा कह दिया जा जन्नत जा जन्नत जा जन्नत। अगर मुजफ्फरपुर में 3 लड़कियां हो जाती, घर छोड़ के भाग जाता। नबी की बारगाह में साहब अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह 3 बेटियां हो गई। पहली बेटी हुई, आका ने कहा जा जन्नत। दूसरी हुई, आका ने कहा जा जन्नत। तीसरी हुई, आका ने कहा जा जन्नत जा जन्नत। बराबर में सहाबी रोने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूं, इन पे 3 बेटियां हो गई, आपने जन्नत की खुशखबरी दे दी, जन्नत की बशारत दे दी, जन्नत की जमानत दे दी, जन्नत का टिकट दे दिया। मैं रो इसलिए रहा हूं, मेरे पास तो छोकरा है, लड़का ही लड़का है, मुझे जन्नत कैसी मिलेगी? नबी फरमाते हैं, घबरा मत, घर पर चला जा, तेरे पड़ोस में किसी की बेटी की शादी हो, अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। तुझे भी जन्नत। अब हजरात इसके 3 दर्जे हैं, पहला बेटी, दूसरा माँ। अच्छा कुछ लोगों को बेटियों से ज्यादा बेटे की तमन्ना बहुत है। सरकारे बगदाद की बारगाह में एक शख्स आया, एक औरत आई रोती हुई, या गौसिया, मेरे 6 लड़कियां हो गई, 7वां हमल है। मेरे शौहर ने कह दिया अगर अब किसी भी लड़की हो गई तो तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर आप किसी तो दुआ फरमा दो कि आप किसी लड़का हो जाए। नहीं समझा आपकी बात? अच्छा बहुत से लोगों को ये हाफिज हो कि लड़का हो जाए। जनाब वो पंजाब नेशनल बैंक का 5 लाख का चेक साथ में लेकर आ गए क्या? देखिए
लड़के की तरह कितनी तमन्ना होती है। और सुनो प्यारे, सबसे ज्यादा माँ बाप से अगर कोई मोहब्बत करती है तो एक ही जात है जिसका नाम बेटी। क्या है? अरे बहुत अच्छे जुमले याद रखो। लोग कारी इरफान साहब की वालदा दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैंने एक जगह देखा तो बाप का इंतकाल हो गया, लड़के कलफ के कपड़े पहन के टहलना है और फोन पे कह रहे हैं अब्बा मर गए। अच्छा, जोहर में दफन है, जल्दी आ जाइए। ठीक है, हाँ इंतजार ना कर लेंगे, जल्दी जल्दी दफन करना है, जल्दी दफन करना। नहीं समझा फिर बात को। और बेटी, और एक जगह तो एक का अब्बा क्या मरा जनाब, दुनिया उसके घर पे आन के ताजियत दे रही थी कि कब्र कहाँ खोदेगी और बरगे कहाँ से आएंगे और कफन कौन आएगा और गुसल कौन देगा। और बेटा अब्बा की डायरी लेके शहर में ढूंढ रहा किस किस पर कर्जा, अब्बा का कर्जा तलाश कर रहा था कि किस पर अब्बा का कर्जा है। नहीं समझा फिर बात? ये औलाद, ये बेटा है। और एक जगह मैंने देखा कि एक औरत की चीख इतनी जोर से निकली, घर से बाहर आवाज आ गई। मैं कहने लगा एक साहब से, मैंने हो ना हो ये बेटी जरूर होगी। तो दूसरे बोले आपको कैसे पता? मैंने इसका रोने का अंदाज बता दिया कि बेटा कम रोवे है, बेटी ज्यादा। एक साहब कहने लगे बिल्कुल बात सच्ची कही हजरत, ये बेटी है, रामपुर से आई है। लोगों, बेटे से ज्यादा बेटी से मोहब्बत करो। किससे करो? मगर एक जुमला और सुनो, अब बात पे बात आई। मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, अचानक तमाम सहाबा किराम आए, मगर आका किसी की ताजीम के लिए खड़े ना हुए। लेकिन जैसी आका ने आते हुए हुसैन की अम्मी, ज़ैनब की वालदा, हसन की वालदा मोहतरमा अली की शरीका हयात, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा, नबी की आंखों की ठंडक, दिल का करार, जहन का सुकून, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, नबी की बेटी नबी की बारगाह में आई। नबी अपनी बेटी की ताजीम के लिए खड़े हो गए। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी की ताजीम के लिए क्यों खड़े हो गए? इतने सहाबा आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आया का खड़े न हुए, उमर फारूक आजम आया का खड़े न हुए, उसमें जुन्नूरैन आया का खड़े न हुए, मौलाए कायनात फातिह खबर दामाद पैगंबर जनाब हैदर अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा आया का खड़े न हुए, हसनैन करीमैन आया का खड़े न हुए, और हजरत अबू दर गफ्फारी आया का खड़े न हुए, सलमान फारसी आया का खड़े न हुए, उबैद बिन जर्राह आया का खड़े न हुए, साद बिन नबी वक्कास आया का खड़े न हुए, सलमान फारसी आया का खड़े न हुए, हजरत अम्मार बिन यासर आया का खड़े न हुए, हजरत अनस, हजरत जाबिर, हजरत मिक़दाद आए, बिलाल हबशी आए। आका किसी सहाबी की ताज़ीम के लिए खड़े ना हुए, मगर या रसूल अल्लाह जब अब आपकी बेटी फातिमा ज़हरा आई, आप अपनी बेटी की फातिमा की ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हो गए? आलम तसर में जवाब मिलता है गुंबद खदरा से, आलम रजा मैं अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए इसलिए खड़ा हो गया ताकि मेरी उम्मत को अपनी बेटियों का रुतबा मालूम हो जाए। बेटी की ताज़ीम के लिए। मगर एक जुमला मेरा और जरूर सुन के जाइएगा, जब बाहर से कोई सामान लेकर आओ तो सबसे पहले बेटी को दो, इसलिए कि गुलाब की पत्ती से ज्यादा नर्म कलेजे की होती है, रोने लगती है, मिजाज की नाजुक होती है, रोने लगती है, आओ बुका करने लगती है, प्यार की भूखी होती है। मगर सुनो प्यारे, बाहर से कोई सामान लेकर आओ खाने का पीने का, सबसे पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो, इसलिए कि उसे पराए घर जाना है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि नबी की सुन्नत भी है और बेटी को देना ये नबी की सुन्नत है। प्यारे, जब नबी की सुन्नत को पर तू अमल करेगा, अल्लाह तुझे 70 शहीदों का सवाब भी अता फरमा देगा। मगर सामान लेकर आओ, पहले बेटी को दो। ए मुजफ्फरपुर वालों, अपनी बेटी की सारी डिमांड को पूरा करो, सारी ख्वाहिश को पूरा करो, सारी चॉइस को पूरा करो, खिलाओ अच्छा, पिलाओ अच्छा, पढ़ाओ अच्छा, लिखाओ अच्छा, पहनाओ अच्छा, हर चीज सारी डिमांड को पूरा करो, सारी ख्वाहिश को पूरा करो, सारी चॉइस को पूरा करो, उसे बनाओ भी, उसे तरबियत भी अच्छी दो, अच्छा रिश्ता भी तलाश करो, तमाम चीजें की उसकी ख्वाहिशात की तकमील कर, मगर अपनी बेटी को इस बला से बचा के रखो, इससे बचा, इससे बचा।
इससे बचा के रखो। ए लोगो, इससे बचा के रखो। समझ में आ गई? गलत तो नहीं कर रही हो? अब मैं जोर से कह दो यार, तो जरा जोर से हाथ उठा कह दो सुभान अल्लाह। सही है तो? हाँ? इससे बचा। हैं? बहुत से लोग अपने बच्चों को यही ना देख रहे कि कहाँ जा रहे हैं साहब। ईमान की रखवाली कर दिया, अबे घर की रखवाली कर दी। तू कारी अखबार साहब, घर की रखवाली कर, औलाद की रखवाली कर, इमाम की रखवाली मत कर। इमाम के दिल में खौफ खुदा हो। ये किसी दुनियादार के मुसल्ले के इमाम नहीं है, मदीने के ताजदार के इमाम। अच्छा, बात में तो बात बहुत निकलती है, लेकिन मैं अपनी तकरीर को आगे जल्दी बढ़ाऊं। औरत 3 रूप में जन्नत। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए, जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत, जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए, मैं जोर से बोलो, औलाद के लिए जन्नत। लेकिन प्यारे सुनो, अपनी औलाद को अच्छी तालीम से, अच्छी तालीम दो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे के पास जब तालीम होगी, ए बच्चों, तुम्हारे बच्चों के पास, ये तो यही महाभारत कर रहा है। ए बच्चों, ओ, ये बच्चे अब तक जाग रहे हैं कि आंखों में नींद नहीं आई। ये ताज्जुब तो ये है, इसलिए कि ये उनसे तो अच्छे हैं जो घर में सो रहे हैं, जो घर पे बिस्तर पे सो रहे हैं, उनसे तो फिर भी 100 गुना अच्छे हैं कि किसी और की महफिल में नहीं जाग रहे, गौसुल वरा की महफिल में जाग। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ। इसलिए अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। किसी का बच्चा आला जहन का होता है, आला जहन का अगर है तो बोले इसे इंजीनियर बनाओ, अच्छा दिमाग का इसे डॉक्टर बनाओ। और जो बच्चा 5वीं में 5 बार फेल हो गया, बोले इसे मदरसे में डाल दो, इसे हाफिज बना दो, इसे मौलाना बना दो। गलत तो नहीं करिए? ये बच्चा 5वीं में 5 बार फेल हो गया, इसे मदरसे में मौलवी बन जाओ। ये हमारी कौम का हाल है। मगर वो माँ बाप कितने खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर या मास्टर न बना के हाफिज कुरान बना दिया। कारी इरफान साहब कारी हैं, मदरसा भी चला रहे हैं, इमामत भी कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए हर माँ वक्त ईसाले सवाब। ये अगर अपने बच्चे अपने माँ बाप को अच्छा ना खिला सके ना पिला सके तो क्या हुआ? कुरान पढ़ पढ़ के बख्शिश तो करवा सकती हैं। बोलो गलत तो नहीं कर रहे हो? बहुत से लोग तो ये काम भी ना कर पाते हैं। गलत तो नहीं कर रहे हो? लोग माँ बाप की नमाज जनाजा तो पढ़ाना दरकिनार, पढ़ा नहीं पाते। तो वो जरा कपड़े नहीं समझा फिर बात। लेकिन वो माँ कितनी खुश नसीब हो कि उसकी नमाज जनाजा कोई और नहीं, उसका लख्त जिगर, नूरे नजर, आंखों की ठंडक, दिल का करार, जहन का सुकून, खुद उसका खून उसकी कोख में फैलाने वाला कदम कारी इरफान ने अपनी माँ की नमाज जनाजा। इससे और मकाम क्या है? इसलिए ऐ लोगों, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। हमने माना कि तुम्हारे बच्चा हाफिज कुरान और आलिम दीन बनने के बाद अच्छा ना खिला सकता ना पिला सकता, मगर क्या हुआ? अपने माँ बाप की बख्शिश की तो दुआ कर सकता है। अच्छा, मरने वाला मर जाता है, मगर दुनिया वालों से उसके 3 ताल्लुकात बरकरार। कितने? नंबर 1, सदक़तन जारिया। कोई सदका जारिया कर जा, मस्जिद बना जा, मदरसा बना जा, इबादतगाह, खानका, सजदागाह, खानका, दरसगाह, इबादतगाह, रियादतगाह, कुछ बना जा। जब तक वो चीज रहेगी, मरने वाले को इसाले सवाब होता रहेगा। या मरने वाला मर गया, मगर वो अपने पीछे वलदुन स्वालिह, नेक लड़का छोड़ गया, तो जब तक वो नेक लड़का उसके लिए इसाले सवाब करता रहेगा, मरने वाले को इसाले सवाब। माशाअल्लाह, कारी इरफान साहब के सीने में किसी दुनियादार की किताब नहीं है, परवरदिगार की किताब है। 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयत इनके सीने में।
जब जब कुरान पढ़ेंगे माँ बाप को सवाब मिलता है। कितनी खुश नसीब है इनकी माँ। और ये लोगों, एक चीज की और मैं नसीहत करता हूँ, दुनिया के इस मेले में एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन जो खो जाएगा वो दोबारा फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप जिनके जिंदा है उनकी कदर करो, उनकी समेटो। आप बिल्कुल घबराइए मत। अच्छा बात तो क्या है, मैं इस दुनिया के मेले में माँ बाप भाई बहन जो दुनिया से चले आएंगे दोबारा हाथ नहीं आएंगे। अगर भाई है तो उसकी कदर करो, बहन है उसकी भी कदर करो, अगर माँ है उसकी भी कदर करो, बाप है तो उसकी भी कदर करो। इसलिए के प्यारे, इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के मेले में जो बिछड़ जाएगा दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसलिए बाप है, बाप की इज्जत करो, माँ है तो माँ की इज्जत करो, भाई है भाई की इज्जत करो, बहन है बहन की इज्जत करो। इसलिए कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के मेले में जो चला जाएगा। और माँ के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी मेरा फला काम हो जाएगा तो जाकर खाने काबा की चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा काम तो हो गया है मगर मैं ताकत और कुव्वत नहीं रखता हूँ कि जाकर खाने काबा की चौखट को चूमूं। आका ने फरमाया, घबरा मत, घर पर चला जा, अपनी माँ का तलवा चूम ले, खुदा तेरी मन्नत पूरी फरमा देगा। इसलिए कि इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, बेशक जन्नत माओ के कदमों के तले, माओ के कदमों के तले हैं। हज़रात, जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं वो औलाद के लिए जन्नत भी है, वो औलाद के लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की इज्जत करोगे तो खुदा तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की तौहीन करोगे खुदा तुम्हें दुनिया में भी रुसवा करेगा, आखिरत में जहन्नम अता फरमाएगा। ए लोगो, आओ आओ, जिस जश्न गौसुल वरा में आने वालों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम गुनाह करते हैं मगर मुस्कुराते हैं, आज हम गुनाह करते हैं, कहे लगाते हैं, शराब पी रहे नौजवान मगर मुस्कुरा रहे हैं, अय्याशिया कर रहे हैं मगर मुस्कुरा रहे हैं, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं मगर मुस्कुरा रहे हैं, दिन के उजाले में मुकाला कर रहे हैं मगर मुस्कुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं मगर मुस्कुरा रहे हैं, बियाद खुले आते रहा ये मुसलमान मगर मुस्कुरा रहा है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म कर रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। कल का नौजवान था, अगर नेकियां करते थे तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करते थे, मौला हमारी इस नेकी को अपने नबी के सदक़े से कबूल फरमा ले, हमारे नबी के सदक़े से इस नेकी को कबूल फरमा ले। मौला, ये हमने भलाई का काम किया है, हमने खैर का काम किया है, हमने अच्छाई का काम किया है, हमने नेकी का काम किया, मौला तो इस नेकी को हमारी कबूल फरमा ले। कल का मुसलमान ये था, आज का मुसलमान ये है कि गुनाह कर रहे हैं मगर मुस्कुरा रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं सीना 56 इंच का कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पड़ोसी को सता रहे हैं मगर सीना 56 इंच का करके टहल रहे हैं, लगता है जमीन को फाड़ देगा या आसमान को निगल जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये दौर है। एक नौजवान था जो बसरा की पहाड़ियों पे घूमता हुआ, चलता हुआ पहाड़ी सफर कर रहा था, जंगल के रेगिस्तान में कई दिन से सफर कर रहा था, भूख और प्यास की शिद्दत बेताब कर चुकी थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गोया के मसाइब व अलाम का पहाड़ उसके ऊपर टूट चुका है, लागरो न तवा, नहीफ व कमजोर, बीमारो अलील हो गया है, चलते चलते कई दिन के फाके से है, कई दिन के फाके से चल रहा है, लागरो न तवा, नहीफ व कमजोर, बीमारो अलील की मंजिल में पहुंच गया है, मर गया, लुक़्मे अजल बनने जा रहा है। दरिया के सफर पे करते करते पानी की तलाश है, अचानक कभी इस पहाड़ी पे चलता है, कभी पहाड़ी पे चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते एक हिरन नजर आता है। हिरन उसी जगह रहता है जहां पर पानी होता, इसने समझ लिया कि यहाँ पर पानी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उस हिरन के पीछे पीछे चलते हैं, लगता है अलकरीब मुसाफिर मंजिल पर पहुंच जाता है। एक दरिया बहता हुआ नजर आता है, दरिया के किनारे पर पहुंचकर उस नौजवान ने 2 चिल्लू पानी पीता है और अपनी प्यास की आतिश कदे को ठंडा करता है। जब प्यास की आतिश कदे को ठंडा करता है, पानी पीने के बाद दरिया में नजर अमीर थे, जब नजर दौड़ाता है सामने एक सेब नजर आता है। नौजवान ने उजलत पसंदी से, जल्दबाजी से सेब को उठाकर खा लेता है। खाने के
बाद 2 चुल्लू पानी पीकर लेकिन जैसी वहां से हटता है कल्ब के अंदर खौफ तारी हो जाता है, खशियत इलाही से लालच जाता है। लागरों ने तबाक नहीं, वो कमजोर और बीमार और अलील होने के बावजूद जिस्म के अंदर एक तेजी की दौड़ पड़ जाती है और दौड़ने के बाद वो रब की बारगाह में चिल्ला के अर्ज करता है, मौला मुझसे नादानी में खता हो गई है, नादानी में खता हो गई है। मौलाए करीम, मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं, काल्स्तन नहीं, आमदन नहीं, बल्कि निस्यान की हालत और भूख की उजरत पसंदी की बुनियाद पर मैंने इस सेब को खा लिया है। मौला तो मेरी खता को माफ कर दे। दिल की गहराई से अंदर से आवाज आती है, नौजवान जिस मालिक का सेब है वो मालिक की तुझे माफ कर सकता है, तो हुकूकुल अब्द में गिरफ्तार हो जाएगा। नौजवान खशियत इलाही से लरसता हुआ दरिया के किनारे पर मंजिल की तलाश में चलता रहता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई रोज की मुसाफत तय करने के बाद तफील मुसाफत को तय करके नौजवान जब दरिया के किनारे पर चलते चलते देखता है, अचानक एक बाग नजर आता है। उस बाग के पुश्ता दरिया के किनारे से लगा हुआ है। उस दरिया के किनारे पर जो पुश्ता उसमें कुछ सेब के दरख्त लगे हुए हैं। उस दरख्तों की कुछ शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई हैं। उन शाखों पर पके पके सेब नजर आ रहे हैं। जो हवा के तेज झोंके से पका सेब नीचे टूट के गिरता है और दरिया की मौजों से खेलता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। नौजवान ने समझ लिया मालिक मुझे यहीं पर मिलेगा। अंदर जब दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद एक नूरानी शक्ल का आदमी नजर आता है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। नौजवान ने पांवों को पकड़ के कहा, आका मुझे माफ कर दीजिए, आप इस बाग के मालिक हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दानिश तो भूल कर आपके कुछ दरख्तों की शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई हैं। पके पके सेब टूट के नीचे गिर रहे थे। दरिया की मौजों से खेलते हुए सेब बाहर बहता हुआ चला गया। मैंने उजलत पसंदी, भूख की ताब ना लाते हुए मैंने सेब धोखे से खा लिया है। आका मुझे माफ कर दीजिए। नौजवान के ऊपर जब चेहरे पर नजर डाली ज़ईफुल उम्र आदमी ने, तो पहचान लिया कि आने वाला जो आया है इसका कल्ब हमेशा के लिए साफ और सुथरा है। आने वाला नेक है, आने वाला आबिद और जाहिद है, आने वाला खौफे खुदा से लड़ रहा है। कहते हैं तुझे माफ तो कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी शर्त यह है इतने साल तक मेरी बाग की रखवाली कर। वक्त मुकर्ररा हुआ, टाइम पूरा हुआ। नौजवान ने कहा जाके माफ कर दिए। बोले इतने दिन और रखवाली कर। और रखवाली करने के बाद कहा अब माफ कर दीजिए। कहा इतने दिन और रखवाली करेगा। जब रखवाली करने के बाद वक्त पूरा हुआ तो बोला हाँ एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है जो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लंगटूंटी है, पांवों से लंगड़ी है। तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। नौजवान ने कहा आप माफ कर देंगे? हाँ माफ तो कर दूंगा, लेकिन शर्त यही है जब तक निकाह नहीं होगा माफ नहीं करूंगा। नौजवान ने कहा आपकी बेटी के साथ मुझे रिश्ता मंजूर है। वक्त ऐसा आया कि निकाह हुआ। निकाह होने के बाद बेटी को बाप ने दुल्हन बना के रुखसत किया। बेटी के हाथ में कुरान दिया, दामाद के हाथ में मुसल्ला दिया। जब तू कुरान पढ़े तो ये नमाज पढ़े, जब ये नमाज पढ़े तो तू कुरान पढ़े। बेटी को घर से रुखसत किया। आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दामाद को और बेटी को रुखसत किया, रुखसत करने के बाद शाबे अव्वल हुई। नौजवान हुजरे के अंदर पहुंचा। कमरे में जैसे दाखिल हुआ, नौजवान ने जैसे ही सलाम किया, जैसे ही सलाम किया नौजवान ने, लड़की ने वालेकुम सलाम कहकर जवाब दिया। इतना सुनने के बाद नौजवान पलट कर आया। आने के बाद कहा तुमने मेरे साथ धोखा और फरेब कैसा किया है? तुमने तो कहा था कि मेरी लड़की आंखों से अंधी, कान से बहरी, जबान से गूंगी और हाथों से टूटी, पांव से लंगड़ी है, मगर आपकी बेटी को तो सब कुछ आदाब आवाज़ खमसा, जब सब कुछ सलामत है। आपने मेरे साथ धोखा और फरेब कैसा किया है? नौजवान ने कहा, उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ए नौजवान मेरी बेटी कानों से अंधी भी है, कान आंखों से अंधी भी है, इसलिए अंधी है कि मेरी बेटी जब से बालिग हुई है, जब से लेकर आज तक, अगर बालिग होने से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी नामहरम के ऊपर अपनी आंखों को नहीं डाला है, बल्कि मेरी बेटी ने अगर आंखों से देखा है तो बाप के चेहरे को देखा है, माँ की सूरत को देखा। मेरी बेटी ने अगर देखा है तो कुरान की तिलावत को देखा है, हदीस मुस्तफा को देखा है। मेरी बेटी कानों से बहरी इसलिए है कि मेरी बेटी ने अगर कानों से सुना है
तो गीबत को नहीं सुना है, चुगलखोरी को नहीं सुना है, बुराइयों को नहीं सुना है, गाली गलौज को नहीं सुना है। मेरी बेटी ने अगर कानों से सुना है तो नाते मुस्तफा को सुना है, दरूद सलाम को सुना है, फजर जोहर असर मगरिब इशा की अज़ान को सुना है। मेरी बेटी ने अगर कानों से सुना है तो हदीस मुस्तफा को सुना है, कुरान की तिलावत को सुना है। मेरी बेटी ज़बान से गूंगी इसलिए है कि मेरी बेटी ने ज़बान को अगर खोला है तो दुनियादार की तारीफ के लिए ना खोला है, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ में खोला है, खुदा वादहुल्ला शरीफ की तारीफ में खोला है। मेरी बेटी ने अगर ज़बान को खोला है तो कुरान की तिलावत के लिए खोला है, हदीस मुस्तफा की तिलावत को खोला है। मेरी बेटी ने अगर हाथों को उठाया है तो मारने के लिए उठाया है, बेसहारों को सहारा देने के लिए उठाया है, बेचारों को चारा देने के लिए उठाया है, गरीबों की मदद करने के लिए उठाया है, यतीम और बेवाओं की मदद के लिए उठाया है। मेरी बेटी ने हाथों को उठाया है तो बाप की खदमत के लिए उठाया है, माँ की सेवा के लिए उठाया है। मेरी बेटी पाँव से लंगड़ी इसलिए है कि मेरी बेटी ने अगर पाँवों को उठाया है तो तहज्जुद की नमाज के लिए उठाया है, फजर की नमाज के लिए उठाया है, इबादत और रियाजत के लिए उठाया है, माँ के हुक्म पर उठाया है, बाप के हुक्म की तामील के लिए उठाया है। ए लोगों सुनो सुनो, जब बाप इतना नेक होगा और माँ इतनी आबिदा साहिदा होगी तो उसी कोख से पैदा होने वाला बच्चा उसे जमाना गौसे आजम कहेगा, जमाना गौसे आजम कहेगा। और जो पीरों का पीर है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो अब्दुल कादिर नाम का है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, बाप जिसका आबिद और साहिद है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, बचपन जिसका लाजवाब है जमाना गौसे आजम कहता है, जो हसनी सैयद है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, हुसैनी रिश्ते से माँ की तरफ से सैयद है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो वलियों का ताजदार है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो शाह बगदाद है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो हैदर करार का पोता है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो फातिमा का चांद है जमाना उसे गौसे आजम कहता है, जो औलाद अली है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। अरे जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके कहे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है जमाना उसे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए ए लोगों आज 11वीं शरीफ मना रहे हैं, ये सदका गौसे आजम का है, लिहाजा इसाले सवाब करते रहिए, माँ बाप के लिए इसाले सवाब करते रहिए।